आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब ये है तो बहुत ही आसान सा टॉपिक, लेकिन इसमें बहुत से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपको सिखाने। एकदम ही मास्टर बना दूंगी मैं आपको अभाज्य गुणनखंड का। बस क्लास को ध्यान से देखिए सबसे पहले तो हम छोटी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं, ठीक है? तो लेते हैं सबसे छोटी संख्या। क्या लेते हैं? सबसे छोटी संख्या। अब इसकी पिछली वाली जो क्लास थी, अगर वो आपने मिस कर दी है तो उसको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो यहाँ आपको परेशानी होगी। वहाँ पर मैंने आपको विभाजकता के सारे नियम बताए थे कि 2 से 3 से 5 से कटने का क्या नियम होता है। अब वो सारे नियम आज मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस 24 को ध्यान से देखिए। देखा आपने, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है। तो जब इकाई के स्थान पर 4 होता है तो वो संख्या किससे कटती है बच्चों? 2 से कटेगी। तो 2 से इसको भाग दीजिए 24 को, कितना आएगा? 12 आएगा। अब फिर बताइए, ये जो 12 है ये किससे कटेगा? ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन क्योंकि हम छोटी संख्या से काटते हैं तो हम 2 से काटेंगे। 2 से जब इसे भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब ये जो हमारा 6 है ये किससे कटेगा? छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 तियां 6। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3। समझ गए? क्लियर? अगली संख्या लेते हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब आपको विभाजकता के सारे नियम पता होने चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। इसीलिए बना हुआ है विभाजकता का नियम, ताकि आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकें। और विभाजकता के नियम का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो इसी चैप्टर में है। तो इस संख्या को देखिए, क्या लग रहा है आपको, किससे कटेगी? सबसे पहले 2 से कटने का नियम लगाते हैं, ठीक है? इकाई के स्थान पर देखते हैं क्या है? 0 है। यस, 2 से कटेगी, क्योंकि 0 2 4 6 8 अगर इकाई के स्थान पर होता है तो 2 से कटती है। 2 से काटिए, 2 दूना 4, भाग दीजिए इसको, कितना आएगा? 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पंचे 10, इतना आएगा। अब क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अब एक बार 3 से चेक कर लीजिए जरा। 7 2 9 5 14, इसके संख्याओं का योग क्या 3 से कट रहा है? नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगी। अब इकाई के स्थान पर देखते हैं क्या? 5 है। तो इकाई के स्थान पर अगर 5 हो तो संख्या किससे कटती है? 5 से कटती है ना, मैंने बताया था पिछली क्लास में। 5 से काटिए, 5 पचा 25, 2 बचा, 5 पचा 25। अब देखिए, अब फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से ही कटेगी। फिर काटिए। अब 11 जो है वो किससे कटेगा? 11 केवल 11 से ही कटता है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और किसी से नहीं कटेगा। तो इसे आप 11 से काट दीजिए। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आया? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। अब इनका अगर हम गुणा करें तो यही आना चाहिए, तभी आप समझना कि अभाज्य गुणनखंड सही है। और इसे हम तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 11 पचे 55, देखिए 550 आ रहा है ना। इसका मतलब हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया है वो एकदम सही किया है। एक और संख्या लेते हैं, ये। अब इसे देखिए, इसे देखते हैं। यहाँ पर विभाजकता के नियम लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये संख्या 2 से कटेगी? इकाई के स्थान पर 6 है, जी हाँ, तो 2 से कटेगी, बिल्कुल काटिए। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियां 6। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है, तो क्या 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। संख्याओं का योग करिए, 6 6 12 3 15। संख्याओं का योग 15 आ रहा है, तो क्या 15 3 से कटता है? हाँ, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब देखिए ज़रा, क्या ये 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। संख्याओं का योग करिए, 2 2 4 1 5, क्या 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। क्या 5 से कटेगी? बिल्कुल नहीं। तो ये जो हमारा 221 है, मैंने गलत संख्या ले ली है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये खुद से ही कटेगा। इसकी जगह पे मैं दूसरी संख्या लेती हूँ। ले लेते हैं हम 1000 ले लेते हैं, चलिए 1000 ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। चलिए 1000 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। 2 से कटेगा? बिल्कुल, काटिए। 2 पंचे 10। अब इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। फिर 2 से कटेगा? बिल्कुल, काटिए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है। 2 से कटेगा? हाँ जी बिल्कुल। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से कटेगा क्या? इकाई के स्थान पर 5 है। 2 1 3 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा,
किससे कटेगा भाई, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचा 25। अब 25 किससे कटता है, 5 से, 5 किससे कटेगा। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 2 5 5 5। इन सब का गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8, 5 पचा 25, 5 125, कितना आएगा 1000। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।